यह कहानी एक ऐसे भयावह मंसूबे की है जिसे यदि रोका नहीं जाता तो समूचा विश्व भारत में एक ऐसा जनसंहार देखता जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस बार साजिश इतनी प्रचंड थी कि हमलावर किसी छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि साइनाइड से, जी हाँ, साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा खतरनाक एक जहरीले तरल पदार्थ का इस्तेमाल करने वाले थे। सौभाग्य से देश की सजग सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चौकीदारी की वजह से गुजरात एटीएस ने समय रहते इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका और एक बहुत बड़े विनाश को टाल दिया। इस साजिश का पर्दाफाश गुजरात एटीएस ने करीब 1 साल की गुप्त निगरानी के बाद किया। मगरमच्छ की पहचान डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद सैयद। गुजरात एटीएस के डिप्टी एसपी एसएल चौधरी और उनकी टीम को कुछ समय पहले एक खुफिया टिप मिली। देश में एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हो रहा है। शुरुआत में पूरे भारत में सक्रिय इन दहशतगर्दों को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन अथक प्रयासों के बाद टिप के आधार पर जांच को केंद्रित किया गया और आंध्र प्रदेश के एक संदिग्ध पर 24/7 निगरानी शुरू कर दी गई। शुरुआती मेहनत भले ही बेकार लगी, लेकिन अंततः इनपुट ने एक चौंकाने वाला नाम उजागर किया, डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद सैयद। यह कोई छोटी मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ था, एक ऐसा शख्स जिसके दिमाग में जनसंहार का खाका तैयार था। दहशत का नुस्खा कैस्टर ऑयल से बना राइजिन। डॉक्टर सैयद की निगरानी और बढ़ी जब उसकी लोकेशन गुजरात के महसाना से अहमदाबाद की ओर मिली। गुजरात एटीएस तुरंत सक्रिय हुई और अडालेज टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर एक फोर्ड गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में मौजूद शख्स ने अपना नाम डॉक्टर सैयद बताया, जिसकी तलाश एटीएस लंबे समय से कर रही थी। एटीएस ने तुरंत उसका फोन अपने कब्जे में ले लिया। फोन की जांच में पाया गया कि कई डेटा डिलीट किए गए थे, लेकिन कुछ एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो सकी क्योंकि डॉक्टर को यह कतई अंदेशा नहीं था कि वह इस तरह पकड़ा जाएगा। फोन से खुलासा हुआ कि डॉक्टर अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे आईसिस के खूंखार ग्रुप ISKP और उसके अमीर अबू गजीदा से सीधे कनेक्टेड था। सबसे चौंकाने वाली बात गाड़ी की तलाशी के दौरान सामने आई। कुछ हथियारों जैसे 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बैरेट पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस के अलावा गाड़ी में 10 लीटर केमिकल मिला। पूछताछ में डॉक्टर सैयद ने कबूल किया कि वह कैस्टर बीन्स यानी अरंडी से राइजिन नाम का एक घातक तरल पदार्थ बना रहा था। यह राइजिन इतना खतरनाक है कि यह गंधहीन, स्वादहीन है और इसकी जहरीली शक्ति साइनाइड से 6000 गुना ज़्यादा है। जनसंहार की योजना बदनुमा दाग का लक्ष्य। डॉक्टर सैयद की योजना दिल दहला देने वाली थी। इस जहरीले राइजिन को फल, सब्जियों और मांस मछली के अंदर इंजेक्ट करके हिंदू बहुल क्षेत्रों में बेचना था। इसका उद्देश्य था सीधे सीधे एक व्यापक जनसंहार करना, जिसका एकमात्र लक्ष्य था मोदी जी के स्वर्णिम कार्यकाल पर एक बदनुमा दाग लगाना। इससे पहले कि वह इस भयावह योजना को अंजाम दे पाता, एटीएस ने 2 अन्य आतंकियों को भी ट्रेस किया, जिनके नाम थे आज़ाद सैफी और मोहम्मद सुहेल, जो कि यूपी के निवासी हैं। हथियार सप्लाई करने वाले इन दोनों को राजस्थान बॉर्डर के पास बनासकांठा से तुरंत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से लिए गए थे, जिन्हें एक पाकिस्तानी शख्स ने ड्रोन की मदद से सीमा पार पहुंचाया था। लंबित सवाल और भविष्य का खतरा। गिरफ्तारी से पहले इन सभी आतंकियों ने देश के 3 प्रमुख शहरों दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद की रेकी की थी। हालांकि मॉड्यूल का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी गुजरात एटीएस की डायरी में दर्ज है। हमला कब, कहां और कितने बजे होना था? जहरीले केमिकल का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाना था? बाकी कौन कौन लोग इस हमले में शामिल हैं? किस किस शख्स ने इन्हें इस हमले को करने के लिए वित्तीय या तकनीकी मदद दी? यह घटना हमें याद दिलाती है कि देश किन मुश्किल हालातों में सांस ले रहा है। यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा चौकीदार सुरक्षा में तत्पर न होता तो आज परिणाम बहुत अलग हो सकता था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी 2027 के चुनाव से पूर्व कुछ बड़ा करने की ठान चुके हैं। इसलिए यह समय सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए बेहद संभल कर चलने और चौकस रहने का है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।